So this is part 2 of things I would say to my younger self. Younger self जो 2 डिग्रियां कर रही थी, जो बहुत मेहनत करके घर में कमरे में बैठ के पढ़ाई कर रही थी, उसे अगर मैं आज पास्ट में जाके कुछ बोल पाऊँ तो मैं क्या कहूँगी, ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ। फर्स्ट थिंग कि लोग बदल जाते हैं, तो किसी से अटैच मत होना। तो क्या हुआ था कि मैं पहले सीएस बनी थी और मेरे सीएस के अंदर रैंक्स आए थे। उसके बाद मैंने सीए फाइनल दिया था। जब मैं रैंक लेकर आई थी सीएस के अंदर, सारे के सारे लोग मुझसे इतने ज्यादा इम्प्रेस थे। न्यूज़पेपर वाले आ रहे थे, फोटो खींच रहे थे, सबके सब मेरे बारे में फोन पे बातें कर रहे थे। मेरे को सामने से तो कंग्रेचुलेट कर रहे थे, पर पीठ पीछे मुझे पता है सब जल रहे थे और उनको गुस्सा आ रहा था। फिर उसके बाद क्या हुआ, मैं सीए फाइनल के अंदर फेल हो गई। और फिर जब मैंने जो लोगों का रूप निकल के देखा है, डीप डाउन मैंने नोटिस किया कि सब इतने रिलीव्ड और खुश थे क्योंकि मैं फेल हो गई थी। और मेरे सामने आकर ऑफ कोर्स वो थोड़ा मीठा ही बोलते थे कि कोई बात नहीं, हो जाएगा। पर जब एक और बार अटेम्प्ट लगा तो सब यही जो मुझे इतना कॉन्ग्रेचुलेट करके कह रहे थे, तू तो बहुत आगे तक जाएगी, तेरे तो रैंक्स हैं, तू तो सीएस बन गई है। जब मैं दूसरी बार सीए फाइनल के अंदर फेल हुई थी तो यही सारे लोग मुझे बोलने लग गए, अब तो तू शादी कर ले, तेरा कुछ नहीं होने वाला, कि सीए तो बहुत डिफिकल्ट है, बार बार देके क्या फायदा, नहीं हो रही पढ़ाई तो छोड़ दे, शादी कर ले, रिश्ते देख ले। बकवास। फिर उसके बाद जब मैं सीए फाइनल मेरा क्लियर हो गया, मैं सीए बन गई, जॉब लग गई, तो उसके बाद सडनली वही वापस से सब लोग को लगा ओ माय गॉड, ये अराइव हो चुकी है लाइफ के अंदर, ये कुछ अच्छा करेगी। तो फिर से लोग बदल गए मेरे साथ, लोग सडनली बहुत अच्छे हो गए क्योंकि अब क्या खुद का पैसा आ रहा था ना, तो लोग अच्छे हो गए। फिर उसके बाद जब मैंने जॉब छोड़ के टीचिंग में घुसना चाहा तो अगेन आई नोटिस्ड मेरा सबने ही साथ छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी। कोई ऐसा नहीं था जो मुझे मोटिवेट करे, या कोई ऐसा नहीं था जो मेरे साथ दे कि नहीं जो तू करेगी वो अच्छा होगा। किसी ने नहीं बोला, किसी ने भी नहीं बोला। बिल्कुल अकेली थी। मेरे घर वाले मुझ पे चिल्ला रहे थे, सब लोग बोल रहे थे कि ये बेवकूफ हो गई है, ये जो स्टुपिडिटी कर रही है। सो ऑल ओवर लाइफ मैंने देखा है हर डिसीजन पे ना लोग आ जाते हैं ओपिनियन देने के लिए, लोग आ जाते हैं आपको जज करने के लिए। किसी को कोई लेना देना नहीं है कि आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या चल रहा है, आप किन चीज़ों से डील कर रहे हो, आप क्या एम कर रहे हो, किसी को कोई मतलब नहीं है। आप सक्सेसफुल हो गए वो जलेंगे, और अगर आप अनसक्सेसफुल हो गए तो वो आपको कचरा समझेंगे। दैट्स जस्ट हाउ द वर्ल्ड वर्क्स। आप बहुत किस्मत वाले हो गए अगर आपको एक दो बहुत अच्छे लोग मिल जाए जो समहाउ आपको सपोर्ट करते हैं। सो अगर मैं पास में जा पाती और मैं अपने आप को कुछ कह पाती तो मैं ये कहती कि तू बुरा मत मान किसी का, ये सब भी अपनी लाइफ में परेशान ही है। क्योंकि ज़्यादातर लोग जो हर किसी को जज करते हैं या उल्टा सीधा बोलते हैं ना, ये खुद की लाइफ में बहुत परेशान होते हैं। उनकी खुद की लाइफ बिल्कुल उनके हिसाब से नहीं चल रही होती, उनके बच्चे उनके सुन नहीं रहे होते, उनके पार्टनर्स, उनके स्पाउसेस उनकी सुन नहीं रहे होते, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, बहुत कुछ होता है। तो हमें ऐसे लोगों का बुरा नहीं मानना है, हमें इन पे दया करनी है। तो बिल्कुल नहीं सुनने का, बिल्कुल इग्नोर करने का। द नेक्स्ट थिंग जो मैं अपने चाइल्ड सेल्फ को बोलना चाहूंगी वो ये है कि जो क्रश होता है ना किसी पे, या रिलेशनशिप्स होते हैं ना, अगर वो वर्कआउट नहीं करते हैं लॉन्ग रन में, हमें समझ में आता है वो हमारे बेनिफिट के लिए ही होता है। आई गिव यू एन एग्जाम्पल। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली, तो मुझे अलाउड जनरली नहीं था कि मैं कोई रोमांटिक पार्टनर रखूं या डेट्स पे जाऊं। लेकिन यार हूं तो इंसान ही, तो ऑफ कोर्स मुझे क्रश तो होता ही था। सो आई हैड डेवलप्ड क्रशेस, नॉट वन क्रशेस, कि 5 साल में तुमको कम से कम 3 तो क्रश होंगे, कम ऑन। सो एवरी टाइम आई हैड अ क्रश ऑन समवन, आई थॉट दे वर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे लगता क्या बाइक चलाता है यार, कितना इंटेलिजेंट है यार, मीन कितने अच्छे शक्ल के फीचर्स है, आवाज कितनी अच्छी है, ड्रेसिंग सेंस कितना कूल है, इसके फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, सब मतलब मैं पेडेस्टल पे रखती थी। आफ्टर सम इयर्स नाउ व्हेन आई लुक बैक एंड व्हेन आई लुक एट दीज पीपल, मतलब अब इतने सालों के बाद, इनफैक्ट जब वो क्रश भी हट गया था 2-3 सालों बाद ही समझ में आ गया था, दे वर नॉट गुड एट ऑल। जो दिखता है वो होता नहीं है। आप अपने दिमाग में किसी इंसान को क्रश बना लेते हैं, आप अपने दिमाग में उनकी कैसी इमेज बना लेते हैं जो वो एग्जैक्टली है भी नहीं, और जो उनका रियल वर्जन होता है वो कचरा वर्जन होता है, कचरा वर्जन जिसके साथ आप रह भी नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल दी सेम पीपल दैट मुझे लगा क्रश मुझे इन पे है, आफ्टर सम टाइम क्रश तो पूरा कचरा खत्म हो गया, एंड आई नोटिस्ड कि उनके बिहेवियर बहुत खराब है, वो गर्ल्स की रिस्पेक्ट नहीं करते, बहुत सारे और भी फ्लॉज निकल के आ गए जो कि मैं ऐसे बोलूंगी नहीं। बट क्रक्स ये है कि वो क्रश जो आपका रियलाइज नहीं हो पाया, जिसके साथ आपका रिलेशनशिप नहीं चला, टेंशन मत लो, आप बच गए हो, बहुत ही अच्छे तरीके से बच गए हो। यू हैव डॉज्ड अ बुलेट, क्योंकि अगर ये वर्कआउट कर जाता तो आपकी जिंदगी शायद नरक से भी बदतर होती। तो जो हो रहा है ना उसे होने दो, ट्रस्ट द प्रोसेस। ये आपको उस वक्त समझ में नहीं आएगा, लुकिंग बैक 2-3 साल बाद, 5 साल बाद आपको समझ में आएगा कि इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता था। द थर्ड थिंग आई वुड से टू माई सेल्फ इज फॉलो ब्रह्मचर्य, यानी कि सेलिबसी।
थोड़ा ऑकवर्ड है बोलना मेरे लिए, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इट। आई कम फ्रॉम अ वेरी कंजर्वेटिव फैमिली। मुझे ना टेक्निकली अलाउड नहीं था टू हैव मेल फ्रेंड्स और टू इंटरेक्ट विद देम। बॉयफ्रेंड रखना या वो तो बहुत दूर की बात है। उसका साइड इफेक्ट क्या था कि जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे पास ऑब्वियसली कोई रोमांस नहीं था मेरी लाइफ के अंदर। मेरी कुछ फ्रेंड्स के पास थे रोमांटिक पार्टनर्स, तो मुझे कई दफा बहुत बुरा लगता था कि यार उन सबके पास पार्टनर्स है, मेरे पास नहीं है। ठीक है? और मैं पूरा ध्यान बस पढ़ाई में डालती थी। ऑब्वियसली एज एन इफेक्ट आई वॉज अ सेलिब्रेट। सेलिब्रेट मतलब किसी भी तरीके से यू आर नॉट सेक्सुअली एक्सपोज्ड। आई वॉज लाइक दैट टिल द एंड ऑफ ऑल माई एग्जाम्स, टिल आई गॉट ऑल इंडिया रैंक्स, सब कुछ सब कुछ। उस वक्त तो मुझे ऐसा लगता था मैं क्या लूजर हूँ, क्योंकि मेरे आसपास सबके सब लोग जो है दे आर एक्सप्लोरिंग थिंग्स एंड एवरीथिंग। नाउ लुकिंग बैक, इतने सारे बच्चों के साथ काम करके मुझे ये समझ में आता है कि भाई वो एक कर्स नहीं, वो एक बोन था। मतलब सेलिबसी और ब्रह्मचर्य की वजह से ही समहाउ मैंने 2 डिग्री एक साथ कर ली और 2 बार रैंक्स भी आ गए। अगर वो चीज नहीं होती तो कोई चांस ही नहीं था कि मैं एक भी एग्जाम पास कर पाती। जब आप किसी चीज से परहेज करते हो, जैसे हम लोग कभी फास्टिंग भी करते हैं ना, हर रिलीजन के अंदर फास्टिंग होती है। तो फास्टिंग क्या है? हम किसी चीज से परहेज कर रहे हैं, हम अपने आप को इंडल्ज होने से, कुछ चीज को एक्सप्लोर करने से रोक रहे हैं। रोकने में बहुत ज्यादा विल पावर लगती है। विल पावर आप जितनी ज्यादा यूज करते हैं वो मसल और ज्यादा स्ट्रांग होता जाता है। इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि तपस्या हो गई। अगर आपको कुछ चीज करनी है, आप नहीं करते तो वो एक तरीके की तपस्या हो गई, सैक्रिफाइस हो गया। और सैक्रिफाइसेस समहाउ एनर्जेटिकली हमें हेल्प करते हैं, बोन की तरह काम करते हैं। हमें अगर कुछ सक्सेस चाहिए तो हमें कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस, तपस्या करनी ही पड़ेगी इन वन वे और अनदर। अभी ना मैं बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखती हूँ और अडल्ट्स को भी देखती हूँ जो कि काफी इन्वॉल्व्ड है बहुत सारे रोमांटिक रिलेशनशिप्स में, सिचुएशनशिप्स में वगैरह वगैरह। दे आर एक्सेसिवली मैस्टरबेटिंग या दे आर ब्रेकिंग देयर सेलिबसी बार बार। ऐसे लिबरली बोलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है, यू हैव द फ्रीडम, आपको जो मन करे करो। बट इट्स नॉट द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द माइंड एंड द सोल। ज्यादातर लोग जब ऐसा कुछ एक्सप्लोर करते हैं तो उसके बाद उनको कोई सेटिस्फैक्शन लंबा टाइम का मिलता भी नहीं है। फॉर अ स्मॉल मोमेंट, 5 मिनट के लिए अच्छा लगता है, उसके बाद गिल्ट होता है, अननेसेसरी बुरा लगता है, एनर्जी डाउन हो जाती है और लॉन्ग टर्म में इसका असर अच्छा भी नहीं है। आपका फोकस चला जाएगा, मेमोरी चली जाएगी, आप शार्प नहीं होंगे और आपको बार बार ना ऐसा लगेगा यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट थिंग। यू नो एडिक्शन है, इट्स नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन और ये आपको वीक बना देता है। तो ऐसे लोग बहुत डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, वो लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, उनके इमोशंस कभी स्टेबल नहीं होते, छोटी चीज पे उनका रिएक्शन बहुत बड़ा होता है। वर्सेस आप इस तरफ वाले जो सेलिब्रेट वाले लोग हैं, जो या तो एक ही पार्टनर के साथ इन्वॉल्व है या फिर वो अपने आप को रोक के बैठे हैं, कंट्रोल करके बैठे हैं, वो एक बैलेंस बना के चल रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है अगर मैं पास्ट में अपनी उस बच्ची सेल्फ के पास जा पाती तो मैं उसे कंग्रेचुलेशंस कहती है, बेटा तू बहुत अच्छा कर रही है, डोंट वरी, यू आर नॉट अ लूजर जस्ट बिकॉज यू आर सेलिब्रेट। वो जो तेरी सारी एनर्जी बच रही है ना, वो सारा चैनल होके एग्जाम्स में फोकस निकला है मेरा और अच्छा रिजल्ट आया है मेरा। द नेक्स्ट थिंग कि भगवान से कनेक्टेड रहे। ओके, तो क्या हुआ था कि मैं पहले सीएस बनी थी और मेरे सीएस के अंदर रैंक्स आए थे। उसके बाद मैंने सीए फाइनल दिया था और सीए फाइनल में मैं फेल हो गई थी। मैं पूरी जर्नी जो है एक और वीडियो के अंदर कवर करूंगी, आई विल अपलोड इट वेरी सून, तो आप सब्सक्राइब कर लेना सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट दैट वीडियो। तो क्या हुआ ना, रैंक्स मेरे पहले आए थे, सडनली मैं मेरी सिटी की स्टार बन गई थी। तो क्या हुआ था, जब मैं रैंक आया ना तो मेरे अंदर सडन सेंस ऑफ ईगो बढ़ गया, क्योंकि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज किया था, मैंने बहुत मेहनत करी थी, तो मुझे लगा था मैंने किया है। मुझ में एक अजीब सा सेंस ऑफ घमंड आ गया था, जो कि उस वक्त मुझे समझ नहीं आ रहा था। लुकिंग बैक मुझे समझ में आता है। और जैसे ही घमंड आ जाता है तो हमें ऐसा लगता है नहीं नहीं, भगवान भगवान तो ठीक है, सब कुछ मतलब मैं कर सकती हूँ, ऐसा लगता है। कई बार मैंने देखा है लोगों के साथ ऐसा होता है कि कुछ बहुत बुरा हो जाता है ना, आपने बहुत मेहनत डाली है और आप पास नहीं हुए, या फिर घर में किसी के साथ कुछ गलत हो गया या ब्रेकअप हो गया, तो ऐसे में ना भगवान से विश्वास उठ जाता है, क्योंकि बहुत पेन हो रहा है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि भगवान है ही नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वैसा ही हो रहा था मेरे साथ। भगवान से थोड़ा विश्वास मेरा वहां पे ना डाइसी हो गया, और जैसे डाइसी हुआ ना, मैं सी फाइनल में फेल हो गई। और फेल होने पे ना पूरा ईगो क्रश हो गया। मैंने देखा लोगों का पूरा पर्सपेक्टिव मेरे को लेके बदल गया, पूरा मेरा लाइफ पूरा अपसाइड डाउन टर्न हो गया। और अक्सर जब सब कुछ चला जाता है ना, सब कुछ चला जाता है, तो आपको भगवान याद आते हैं। तो कई बार भगवान क्या जानबूझ के हम उनसे जब दूर चले जाते हैं तो वो पॉजेसिव फील करते हैं और फिर हमें ना प्रॉब्लम्स दे देते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम्स के बाद जब हाथ में कुछ नहीं होगा, जब कोई साथ देने वाला नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हम भगवान के पास ही तो जाएंगे, उन्हें तो बोलेंगे ना
कि हेल्प कर दूँ। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट लगने के बाद मुझे भगवान याद आए वापस से और मैं फिर से उनके चरणों में चली गई और फिर मैंने सॉरी बोला और फिर मैं दोबारा से डेली मेरे जो गॉड वाले रिचुअल्स रहते हैं, दिन-रात उनके साथ में करती थी। साथ-साथ ऑफ कोर्स दिन भर पढ़ाई भी करनी थी, फोकस भी करना था, सब कुछ करना था और फिर मेरा सीए फाइनल निकल गया। क्या ये इसलिए हुआ क्योंकि मैंने भगवान को वापस से बिलीव करना शुरू कर दिया? सच बताऊँ मुझे ऐसा लगता है हाँ, मुझे लगता है इसी वजह से हुआ था। स्पिरिचुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको वो डिटैच कर देती है रिजल्ट से। आपको वो पूरा का पूरा जो डर, फ़ियर, फ़ोबिया है, आप सब का सब वो भगवान को दे देते हैं ना, तो आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं। अब आपको पता है आपको सिर्फ मेहनत करनी, मेहनत करनी, मेहनत करनी है, बाकी रिजल्ट आपको भगवान को देते जाना है, वो सँभाल लेंगे। मेरे सारे रिजल्ट्स, मेरे सारे एग्ज़ाम्स समव्हेयर बिकॉज़ ऑफ गॉड ही हुए हैं और जब मैं टपकी ना एग्ज़ाम के अंदर, तब भी कहीं न कहीं मुझे लगता है इसीलिए हुआ क्योंकि मैं भगवान से थोड़ा मेरा विश्वास हट गया था। सो मुझे पता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो नहीं विश्वास करते। करके देखो, ट्राई करके देखो, माइट वर्क फॉर यू। ये वीडियो अच्छा लगा तो ये वीडियो पक्का देख लेना। दिस इज पार्ट 1 ऑफ व्हाट आई वुड से टू माय यंगर सेल्फ और इफ यू वांट मी टू मेक वन मोर पार्ट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। और मैं अपनी सीए सीएस की जर्नी, रैंक्स कैसे आए, सब कुछ मिलाकर भी एक वीडियो बना रही हूँ। आई विल शेयर दिस वेरी सून। सो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया है, सो दैट यू आर अपडेटेड अबाउट दिस वीडियो। और कमेंट सेक्शन में कुछ लिख के जाओ, आई वुड लव टू हियर। इसमें से कुछ कभी एक्सपीरियंस किया है या नहीं, ये लेसन्स कुछ काम आए या नहीं, बताना मुझे। I'll see you very, very soon.